हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का गणित पढ़ रहे हैं और हमारा कौन चल रहा है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ये चल रहा है, ठीक है। इसका जो पहला सवाल है वो है तीसरे का एक हम करा रहे हैं, बाकी करा दिए। cos x और बटे में है 1 माइनस साइन एक्स, और इधर क्या है 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस यहाँ डी एक्स, ठीक है। तो इसे हम आई मान ले रहे हैं, पहले माना आई, और आई कितना है आपको देखो cos x बटे में है किसे टी मानोगे? साइन एक्स को टी मान दो। तो साइन एक्स का फलन क्या होता है? तो यहाँ पे माना साइन एक्स बराबर टी। साइन एक्स का फलन होता है cos x, और यहाँ डी एक्स बराबर डी। तो ये वैल्यू इसमें लगा दो, तो आई कितना आ जाएगा? तो 2 माइनस टी, और यहाँ पे सही है। अब इतना तोड़ने के बाद इसे कैसे तोड़ेंगे? आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। वन अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस टी। पहले ए के बटे में आप ये लिख लो, ये वाली ब्रैकेट क्या कर रहा है भैया, और बी के बटे में लिख लो 2 माइनस टी, ठीक। एलसीएम ले लो जरा, तो क्या आएगा देखो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस, ये कट गया, ये ऊपर से गुणा कर लो 2 माइनस टी, इससे ये कटा, ये बचा इसके ऊपर, और ये आपस में कट गया 2 माइनस टी, अच्छा बी है, और 1 माइनस टी इंटू बी। एक एक करके पहले ऐसे गुणांक होती है दिखाती, एक एक फिर बी। एक के गुणांक क्या है 2 माइनस टी, तो जब 2 माइनस टी होगा 0, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा टी, टी बराबर 2 रखने को इसमें रख दो, तो 1 बराबर 2 माइनस टी हमने 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस, और यहाँ पे 2 लगा दो टी की जगह, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू बी, 1 बराबर माइनस का 1 इंटू बी, बी कितना आ गया माइनस 1, माइनस 1 तो यार ये तो गुणाम है ना। अब 1 माइनस टी 0 दिखाओ, जब 1 माइनस टी होगा 0, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये रखने को, ये रख दो सवाल में। अब बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी की जगह 1 लगाओ, तो आएगा 1 बराबर 1 माइनस टी, हमने 1 यहाँ लगाओ 2 माइनस 1, और 1 माइनस टी हमने 0 ही माना है, तो बी तो खत्म हो गया, तो ए का मान आ गया 1। तो यहाँ पर ए आया 1 तथा बी आया -1। तो आंशिक भिन्न क्या हो गई हमारी, जो निकल के आई आंशिक भिन्न, जो निकल के आई वो क्या हुई, इसमें मार करता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ठीक है, और बराबर आ जाएगा हमारा ए बटा, ए की जगह लगाओ 1 बटा 1 माइनस टी, और बी की जगह लगा दो -1, -1 बटे 2 माइनस टी। समाकलन कर लो इसमें, 1 माइनस टी और ये आ जाएगा 2 माइनस टी।
क्या आएगा बताओ, इसका समाकलन 1 माइनस टी और इसका 1/2 माइनस डी टी यहाँ लगा दो, डी टी 1/1 माइनस टी का समाकलन क्या होता है? देखो 1/x मानो, 1/x से क्या होगा, लॉग एक्स, लॉग एक्स होगा, ठीक है, लॉग की जगह 1 माइनस टी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ टी जो है माइनस है, क्या टी, टी का गुणांक माइनस है ना, मतलब टी माइनस का है, टी का है माइनस का, इस वजह से माइनस आगे होगा। समझ गए नहीं आ रहा है? क्योंकि इसे जब यू मानोगे तो माइनस बटे में पहुंचेगा उसके, डी टी बराबर आ जाएगा माइनस डी एक्स, तो वो माइनस ही आ गया। इसका बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा लॉग 2 माइनस टी। अब यहाँ पे एक चीज और समझें, यहाँ के बाद यहाँ करा दूंगा, यहाँ करा रहा हूं, यहाँ के बाद बताओ, ये हमारा आई ही मान लो इसे, सुने ये माइनस ये है, तो लॉग एम बटे एन का फार्मूला लगा दो, लॉग 2 माइनस टी बटे ये आ जाएगा 1 माइनस टी और प्लस टी। अब टी का मान लगाओ, साइन एक्स तो आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये यार देखो, ये जो सवाल है, इस अभी जो साइन एक्स वाला कराया सेम वैसे ही होगा, tan एक्स को टी मान लो, इसका अपकलन ये होता है, तो t+1 और t+2 हो जाएगा, कर लोगे सेम। तो ये होमवर्क है और ये मैं करा इसे माना i = 2x माइनस 3 बटे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में क्या करोगे, तोड़ने पर, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ दो। एक बार सुने, ये सुने, ये x² है -1, तो ऐसा कर रहे हैं, इसे एक बार जोड़ ले रहे हैं, एक बार घटा ले रहे हैं। x² -1 क्या कर लो, इसे एक बार आप जोड़ लो और एक बार घटा लो, क्योंकि a² - b² के फार्मूले से एक बार जोड़ ले, एक बार घटा लो, और 2x + 3। अब इस वाले मान को आंशिक भिन्न में तोड़ दो, कैसे टूटेगा देखो, a बटा आएगा x + 1 और b बटा लिख लो x - 1 और c बटा लिख लो 2x + 3। तो 2x - 3 बटे x + 1 x - 1 2x + 3, एलसीएम लो, x + 1 x - 1 और 2x + 3, ये एलसीएम हो जाएगा। देखिए x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, ये दो बचे, इसके ऊपर गुणा कर दो, x - 1 और 2x + 3, ये x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, ये और ये बचा, इसके ऊपर गुणा कर लो, यानी x + 1 और 2x + 3 जी, 2x + 3 से 2x + 3 कैंसिल हो गया, ये दो बचे, इसके ऊपर गुणा कर दो, x + 1 और x - 1 इंटू 3। ये वाला मान जो है ना, इससे पूरे कट गया, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2x - 3 आएगा और यहाँ आएगा x - 1 2x + 3 और यहाँ आएगा x + 1 2x + 3 और यहाँ आ जाएगा x + 1 और x - 1 इंटू 3। एक एक करके देखिए,
जब एक वेरिएबल दिखाओ, पहली वेरिएबल दिखाओ x माइनस वन जब 0 होगा तब x बराबर क्या आ जाएगा 1। x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान 1 लगा दो पूरे, यहाँ 1 लगाओ तो क्या आएगा 2 माइनस 3, और x माइनस वन 0 तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये 0। और यहाँ बताओ क्या आएगा फिर, यहाँ पे x माइनस 1 है नहीं तो इसमें मान लगाओ 1, तो ये आएगा 1 प्लस 1 और 2 प्लस 3 d, और उसमें भी x माइनस 1 है, देखो ये c वाला भी d। 3 में से 2 घटा माइनस 1 बराबर 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 और 3 5, तो माइनस 1 बराबर क्या आया 5 दूनी 10 डी, तो डी कितना आएगा माइनस 1 बटा 10। चलो यहाँ करेंगे। अब क्या कौन सी डेरिवेटिव दिखाओ 0, 2x प्लस 3 0 दिखा दो। जब 2x प्लस 3 होगा 0 तो x कितना आएगा पता है तुम्हें, बोलो कितना आएगा x, माइनस के 3 हो जाएंगे और 2 इसके बटे में आ जाएंगे, जो माइनस के 3 आएंगे लगा के, और जो 2 गुणा वाले हैं कहाँ में आ जाएंगे बटे में, रख दो इसमें, x की जगह रखाओ माइनस 2 बटा 3, 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2 माइनस 3, और ये 2x प्लस 3 0 हो जाएगा, ये 0 और 2x प्लस 3 इसमें भी यही 0, बस ये आएगा सी वाला। सी वाला क्या आएगा माइनस 3 बटा 2 प्लस 1, और यहाँ आएगा माइनस 3 बटा 2 माइनस 1, सी 2 से ये 2 कैंसिल हुए, माइनस 3 और माइनस 3 कितने हो गए माइनस के 6, ठीक है। यहाँ बताओ 2 या एलसीएम हो गया, तो माइनस 3 बट 3 में से माइनस 3 में से 2 घटाओ, माइनस 1 बटा 2 आएगा, ये समझ गए नहीं, देखो 2 एलसीएम 2 यहाँ आएगा, 3 में से 2 घटा 1 बटे 2, ऐसे यहाँ पे देखो 2 यहाँ आएगा, माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 बटा 2 आएगा, ठीक। माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 2 दूनी 4 सी, तो सी कितना आएगा, तो सी आ जाएगा 4 से 24 हो जाएगा, 24 बराबर 5 सी, तो सी कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 24 बटे 5, ये सी आ गया अपना। अब क्या बचा, ये वाला x प्लस 1 0 होता था, यहाँ कर दें, जब x प्लस 1 होगा 0 तब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 रखने का, इसमें माइनस 1 रख दो तो आएगा माइनस के 2 माइनस के 3 बराबर, x प्लस 1 0 रखा है तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 और माइनस के 2 प्लस का 3, x की जगह माइनस 1 रख दिया है, और 1 x प्लस 1 यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 और ये भी दोनों 0, माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा 5, माइनस के 2 और 3 में से 2 घटा क्या बचा, 1 ही तो बचा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कर दिया 5 बटा 1, तो यहाँ 3 मान आ गए आपके, a की वैल्यू आई 5 बटा 2 और b की वैल्यू आई माइनस 1 बटा 10 और c की वैल्यू आई माइनस 24 बटे 5, निकालो। तो मान ही रखे जाने तो यहीं पे ये मिटा दे रहे हैं, अच्छा हाँ जल्दी हो जाएगा, अब इसका सुने मान रख दो 2x माइनस 3 बटे, इधर सुनो x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख लो, x स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3, a का मान लगाओ 5 बटा 2 x प्लस 1 और b का मान यहाँ रख दो माइनस 1 बटा 10 और x माइनस 1, c का मान रख दो माइनस के 24 बटे 5
और 2x प्लस 3। समाकलन कर लो इसका। दो एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, 5/2 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस 1/10 समाकलन 1/x माइनस 1 डी एक्स, माइनस के 24/5 1/2x प्लस 3 डी। सुना यहाँ पे 5/2 1/x log x होता है, तो ये आ गया log x प्लस, ये भी log होगा। इधर सुनो 2x से गुणा में तो 2 बटे में आना, ठीक है। 24/5 गुणा 2 2 से काट लो, ये 12 बार कट गया, ठीक है। 5/2 जान करो, ठीक है।